पर्व हैं। उन अनेक पर्वों में विजयदशमी एक विशेष पर्व है। प्रतिवर्ष विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है आज के दिन कई कई जगह ये उल्लेख आता है कि आज के दिन राम विजयी हुए, और कहीं पर आता है आज के दिन वो युद्ध चालू किया उन्होंने। जो भी हुआ, ये जो कहानी बनी है, ये जो दास्तान है, कहानी है, इसमें अत्याचार अनीति की कहानी है। रावण जब वो नीति में था, नीति में जीता था, मर्यादा में जीता था, संयम में जीता था, तो उस समय हर जगह वाहवाही थी। सभी उसको चाहते थे, सभी उसको मानते थे, उसको सम्मान मिलता था, प्रेम मिलता था, जय जयकार होती थी। पूरे भारत में आधा भारत उसका अधिपति था। आधा भारत पर वो राज्य करता था रावण, और सारे उसको चाहते थे, सभी उससे डरते थे, सभी मानते थे, क्योंकि वो न्याय और नीति में चलता था। एक समय की बात ऐसी आई, उसके भीतर कहते हैं ना, जहां लाओ तहां लो, मतलब जब लाभ होता जाता है, लाभ बढ़ता ही जाता है, तो लोग भी आगे आगे खिसकता जाता है, बढ़ता जाता है। वही स्थिति रावण की हो गई। वो दिग्ध विजय बनने की उसके भीतर और लालसा बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई, तो वो सोचने लगा कि मैं अलका नगरी को भी जीतूं, अपने कब्जे में लूं। ऐसा उसने विचार किया। ऐसा विचार करके अपने भाइयों को बोला, कुंभकर्ण, विभीषण और अपने कर्मचारी सभी को बोला, हमने अलका नगरी पर भी हमला करनी है। वहां का राजा है कुबेर, तो मैं नल कुबेर से क्या करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा, उसको बंदी बनाऊंगा। ऐसा उसने कहा। भाई लोग साथ देते थे, क्योंकि वो नीति में चलता था, धर्म को नहीं छोड़ता था। कहने में क्या आता है, रावण बड़ा अत्याचारी, बड़ा दुराचारी, रावण के लिए आता ना, तो जगह जगह उसकी पुतले, हर साल पुतले बनाए जाते हैं, और फिर उसको क्या करती है, शाम के वक्त, है ना। तो आपके भाषणा में ऐसा है नहीं करते। शहरों में तो बहुत ऐसे बड़े बड़े, इतना बड़ा उसको रावण का, मतलब रावण को देखने के लिए ऐसे सिर उठाना पड़ता है, इतना लंबा चौड़ा ऊंचा, ऐसा रावण बनाते हैं, और हर साल उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना। और ये कहते हैं कि इसने दुष्कर्म किया, पाप किया। रावण क्या है, पापी है, अन्यायी, अत्याचारी, दुष्कर्मी, कुकर्मी है। रावण को ऐसा बोला जाता है, इसलिए ये सब किया जाता है। पर शुरू में रावण ऐसा नहीं था। तभी कहते हैं ना, बुद्धि का कुछ भरोसा नहीं, कब मति हमारी खराब हो जाए, कब हमारे विचार गंदे हो जाए, कुछ मालूम नहीं है। कब विचार उठते हैं, कब विचार गिरते हैं, भरोसा नहीं है। इसलिए तो मर्यादा, हर चीज में मर्यादा बोला है, हर चीज में संयम बोला है। हम शुरू से हर चीज में संयम में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, मर्यादा के कानों से सुनेंगे, मर्यादा के आंखों से देखेंगे, मर्यादा के पांवों से चलोगे, मर्यादा के हाथों से जो भी काम, शुभ काम करते जाएंगे, तो क्या होगा, हर हमारा जीवन मर्यादामय होगा। तो रावण जो है मर्यादा में जी रहा था, तो अलकापुरी पर उसने हमला करने के लिए सोच बना लिया, चल दिए, और वहां उनका एक शिविर
हो गया दूर अलकापुरी के सामने। युद्ध की तैयारी की और रावण के पास कितनी शक्ति थी मालूम है? हजारों विद्याएं थी उसके पास, हजारों विद्याएं। उसके सामने तो आज के साधु संतों के पास 2-4 विद्याएं भी नहीं है। और 4 वेदों का क्या था वो? 4 वेदों का वो ज्ञाता था। हजारों विद्याएं थे और 9 के 9 ग्रह थे, शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ये सब के सब ने मुट्ठी में लिए अपने घर में महल में उनको बंदी बना दिया था। आप एक भी ग्रह को खुश नहीं रख सकते। अरे आपको कहे ग्रह शांत करने के लिए एक जाप भी कर लो, नहीं तो धन्यवाद दो। मैंने बोला था यार शुरू चतुर्मास स्टार्टिंग में याद है, अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, ग्रहों को मतलब आप पर आक्रमण ना करे कोई भी ग्रह, उसके लिए सुबह उठ के आप ग्रहों को धन्यवाद दो। सूर्य को धन्यवाद, मैंने ये नहीं कहा सूर्य को जल दो, मैंने ये नहीं बोला सूर्य को जल दो, फूल दो, मंत्र उच्चारण करो, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, ऐसा भी मैंने नहीं बोला। मैंने आपको कहा कि आप खाली सूर्य देव आप हमें प्रकाश देते हैं, तो आपको धन्यवाद। आपको तो ये करना भी मुश्किल लगता है। रावण को क्या ऐसे ही उसको देवता मुट्ठी में गिर गए, ऐसे ही वो बंदी बनाया। कितनी साधना करी होगी उसने, अथाह साधना की। ऐसे कुकर्मी, वो इतना वासनाओं का कीड़ा नहीं था, वो कभी नहीं रहा वो रावण। कहते शिक्षा लो रावण जैसा, विद्या लो रावण जैसा। रावण को हम साधारण मानते हैं। जैन दर्शन का वो क्या करने वाला है मालूम है? हमारे आने वाला 3 नंबर का तीर्थंकर करने वाला है रावण। और हम कितने उसको दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं अरे रावण, कोई नाम भी नहीं रखता उसका, है ना? जबकि वो तीर्थंकर बनने वाला है, कभी कोई नाम नहीं रखता उसके दुर्गुण के कारण। तो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो नगर की वो अलका नगरी जो है वो देवों द्वारा निर्मित देवता नगरी है। उस पर उसको दिल ललचा गया, उसका मन चला गया मैं यहाँ पर विजयी पाऊं, क्योंकि उसकी इच्छा बढ़ती गई ना। महावीर ने कहा इच्छाओं आकाश समान अनंत है, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। इच्छाओं की सीमा कभी होती नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हर चीज की सीमा है, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, बुराई की, अच्छाई की, हर चीज की सीमा है। लेकिन इच्छा की सीमा नहीं, क्रोध की भी सीमा है। इंसान क्रोध करता रहेगा, थोड़ी देर में तो शांत हो जाएगा, है ना? पर इच्छा की, लोभ की, तभी कहा है लोभ को बुलाए पाप का बाप, इतना बड़ा बुलाया उसको। तो उसने सोच लिया कि मैं वहां जाकर विजय बनूं। सबने साथ दिया, क्योंकि वो नीति में चलता था, न्याय में चलता था, संयम में रहता था, मर्यादा में रहता था। रावण बहुत साधना करता था, बहुत धर्म करता था, उसके दिल में धर्म था। तो वहां गया तो उसने आकाश को देखा, आकाश से आग वर्षा हो रही है उस अलका नगरी में, और वर्षा हो रही है। महल के चारों ओर आग ही आग दिख रहा। अब तो संभव नहीं, देवों की नगरी, देवता ये काम कर रहे। उसको ऐसा हुआ, थोड़ा निराशा हुआ, अब क्या करना, विमर्श करने लगे आपस में। मित्र जान, भाई जान, कर्मचारी जान, ऐसे बातें करने लगे। तो अचानक ही एक दूती आई, अवंती नगरी से एक स्त्री दूती आई, दूती बन के आई। तो रावण ने, विभीषण ने वो क्या संदेश लेके आई, एक पर्चा पकड़ा दिया रावण को। तो उस पर्चा में क्या लिखा हुआ था? उसने लिखा था, मैं नल कुबेर की जो राजा ना था, देवता राजा, इंद्र राजा है वो, उसकी जो पत्नी है उपरंबा, उसकी मैं आंतरिक दासी हूँ।
अंतर की दासी हूँ, और आपकी विद्या, आपका संयम, आपका पराक्रम, आपकी जो शूरवीरता, इससे रानी अत्यंत प्रभावित हो गई। आपसे वो अनुराग करती है। क्या बोला? प्रेम करती है। बताओ, देखो जमाना, उस जमाने की चीज देखो। वो आप देखो, विकृतियां हर युग में, हर आरे में था विकृतियां, पर मर्यादाएं भी। उस जमाने में भी हर सती सावित्रियां भी होती थी, विकृतियां थी, तो वहां अच्छी चीज भी थी। जब ऐसा संदेश आया कि यदि तुम यहाँ युद्ध करना चाहते हो तो उसका भी मैं रास्ता निकालती हूँ। वो एक मंत्र है, उस मंत्र का तुम उच्चारण करो तो ये सारा आग शांत होगा। कौन, किसने बोला? पत्र लिख के भेजा, नल कुबेर की पत्नी उपरंबा, उसने पत्र लिख के भेज दिया। तो विभीषण तो खुश हो गया। क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो हम विजयी बन जाएंगे। देखो, लोग स्वार्थ हरेक में आ जाता है। कोई बात नहीं भैया, स्वीकार करो। और भाई को तो बोलने ही नहीं दिया रावण को। उसने कहा स्वीकार है। वो तो दूध नहीं थी, फटाफट निकल गई, प्रसन्न हो गई, इसका काम बन गया। इधर रावण को भयंकर क्रोध आया। उसने कहा तूने तो सत्यानाश करा, तू मेरा भाई ये क्या कर रहा है? राक्षस कुल में आज तक दुर्गो न भविष्यति, आज तक ऐसा हुआ नहीं, न होगा। पर स्त्री को पत्नी बनाना या बुरी दृष्टि से देखना हमारे लिए कुल परंपरा में ही नहीं है। और तूने ऐसा क्या सोचा? बिना सोचे समझे के डिसीजन लिया क्यों? ऐसे वचन तूने निकाला क्यों? अपने भाई को फटकारा, डांटा, परेशान करा, बहुत गलत करा। तूने धर्म को छोड़ दिया। हमारा जो धर्म है, राक्षस परिवार का, राक्षस समाज का हमारा ये धर्म है। परिस्थिति को एक बार भी हमने आंखें उठा के नहीं देखना। पर स्त्री दमन तो बहुत दूर की बात है। दूसरी स्त्री को हनन करना, हरण करना, वो तो बहुत दूर की बात है। तूने क्या करा भाई? बहुत गलत करा। विभीषण ने कहा शांत हो जाओ, खाली मेरे इतने कहने से क्या तुम्हारा मन मलिन हो गया? क्या तुमने दुराचार कर दिया? कैसे बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे उसने बलात्कार कर दिया। आप कैसे बात कर रहे हो? जब आपका मन शुद्ध है, आप सही है, तो कुछ नहीं होगा। आप धर्म नीति से बाहर नहीं गए, आप अन्यायी नहीं बने, आप न्यायी है, धर्म नीति में हो। आप ऐसा मत सोचो। उसने तो गई, वो तो ड्यूटी तो चली गई, और उसने मंत्र आ गया, मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते आग जो आकाश से वर्षा हो रही थी वो सब शांत हो गए। तो शांत होते ही अब उसको नल कुबेर को क्या कर दिया? बंदी बना दिया। और उसके जो देवताओं के कैसे कैसे मतलब सुदर्शन चक्र, ऐसे बड़े बड़े जो शस्त्र हैं, वो सब किसके पास हो गए? रावण के पास हो गए। और परंपरा रावण की हो गई। तब रावण ने कहा, उसने तो अनुनय विनय किया पढ़ने के लिए। रावण ने कहा ये मुझसे नहीं होगा। देखो रावण का अतीत, हम रावण को कितना गलत सोचते हैं। अतीत ये आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा जो मैं आपको सुना रही हूँ। रामचंद्र के बारे में, उनकी मर्यादा के बारे में बहुत बात सुने, लेकिन रावण की मर्यादा के बारे में क्योंकि कोई सुनाता ही नहीं। सभी नेगेटिव में जाता है। उसके जो अतीत को देखो। तो रावण ने कहा, जब उसने पढ़ने के लिए प्रस्ताव लेके आई, वो रोती है, विनय करती है, चरणों में गिरती है रावण के। रावण कहता है भूतो न भविष्यति, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता, मैं पर नारी को अपनी स्त्री नहीं बना सकता।
रावण परेशान हो गया, दुखी हो गया और उसने कहा कि तूने छल से, कपट से, माया से मेरे संग ऐसा करा, इतना बड़ा धोखा, क्योंकि उसने तो सारा उसने जिताया था, इतना बड़ा षड्यंत्र किया उपरंबा ने, उसने ही तो करा, ना तो उसका पति बंदी होता, ना वो राज्य जाता। उसने रावण ने बड़े धीरे से, बड़े प्यार से, बड़े नम्र विनय से कहा, सुनो, जिस समय ये प्रस्ताव आया उस समय तुमने मेरे को मंत्र नहीं दिया, उस समय मंत्र नहीं दिया, तुमने मुझे मंत्र नहीं दिया, तुमने मंत्र दिया तो आप मेरे क्या होगे, गुरु हो गए। आज तुम मेरे गुरु माँ बन गए हो, तो मैं गुरु माँ को पत्नी का रूप दूं, मैं कहाँ जाके मरूंगा, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। उसको भी समझाया, उस उपरंबा को भी समझाया कि पर स्त्री गमन नरक में ले जाने वाला है, जन्म जन्म दुष्कृतमय बनाने वाला है, इसलिए मुझे माफ कर दो। देखो रावण कैसा आदमी, आज रावण के पुतले बनाते हैं, जगह जगह उसको जलाते हैं, थूकते हैं। रावण ऐसा किसी को डांटना है, मारना है, कोई मतलब गलत काम करता है, दुराचारी है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ये तो पूरा रावण है, क्या बोलते हैं, बच्चा ऐसा निकले, पता नहीं हमारे घर रावण कहाँ से पैदा हुआ, कोई मतलब बच्चा बहुत शैतान है और कहना नहीं मानता, उद्दंड मचाता है, तो उसको भी कहते हैं रावण पता नहीं कहाँ से आया। रावण ऐसा नहीं था, कितने उसके पास विद्याएं हैं, कितने 4 वेदों का ज्ञाता, हजारों ज्ञान उसके पास, हजारों विद्याएं उसके पास, इतना ज्ञान था, इतना कुछ था, मर्यादा में रहता था, युद्ध करता था, सब करता था। मैंने आपको एक बार बोला था, धर्म में राजनीति आए वहां क्या होता है, बुरा होता है, विकृति आती है, और राजनीति में यदि धर्म आ जाए तो वहां विकास होता है, विकार नहीं होता, विकास होता है। तो वो धर्म को कभी वो छोड़ता नहीं था, धर्म को वो संग रखता था। रावण कभी धर्म को छोड़ता नहीं था। रावण तीर्थंकर बनने का उसने बंधन किया हुआ है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कैसे करा बता आपको, समय आपका गाना कर रहा है, ये क्या है बता दो, बहनों बताओ ना, बताओ आप ही बताओ। यही मुझे कहते हैं शाम को आके, बाप जी हमारा ये, हमारा ये, अब इनकी सफाइयाँ का टाइम है, अब हम शास्त्र चालू करेंगे ना, क्या करेंगे, सुबह 8:30 चालू कर देंगे, 9:30 कर देंगे, कहते तो खुश हो गई हम, तो आप भी खुश हो जाना इनके संग। तो तीर्थंकर नाम का पुत्र कैसे बांधा, मुनि सुब्रत स्वामी तीर्थंकर तीर्थ स्थापित कर चुके थे, जिसमें जो तीर्थंकर मुनि सुब्रत स्वामी समोसरण में एक बात, क्योंकि समोसरण की रचना कौन करता, देवता लोग करते, तो वहां पर नृत्य गान होते, भगवान के समोसरण में नृत्य गान होते, जैसे हम लोग भी बच्चों से करवाते हो ना छोटे छोटे कार्यक्रम, ऐसे वो देवता लोग आके करते, तो देवता लोग आके करते। रावण और रावण की पत्नी क्या नाम है, मंदोदरी, ये भी गए थे समोसरण में। देखो कैसे धर्म आराधना करता था रावण, समोसरण में गए थे, गए तो वहां पर जो मंदोदरी है उसके अंदर एकदम भक्ति लग गई, होता नहीं किसी को भक्ति, अष्टापद में भक्ति लग गई उसको, तो वो क्या करने लगी, नाचने लगी, एकदम भक्ति में झूमने लग गई, ऐसे झूमी और रावण बिना मना बजाता गया। रावण भी भक्ति करता था, भक्ति करे तो इतनी साधनाएं मिल सकती है, जो कि 9 के 9 ग्रहों को अपनी मुट्ठी में रखना, और 33 करोड़ देवी देवता सब उसके हाथ में थे। रावण जो कहे तभी तो मतलब उसने सब पर विजय प्राप्त की, तो वो भी एकदम भक्ति में वो बिना बजाता गया, इतना बजाता गया, इतना बजाता गया, बजाता गया, बजाते बजाते बिना का तार टूट गया और वो नाचती गई, मंदोदरी नाचती गई, नाचती गई, नाचती गई, वो तार टूट गया था,
उसके मन में आया इसकी भक्ति में विघ्न ना आ जाए, रावण के मन में भाव आए इसकी जो भक्ति है, इसकी भक्ति में और प्रबलता बढ़े और आगे बढ़े, विघ्न ना आए। उसने वो तार टूट के जल्दबाजी में क्या करता, उसने हाथ की नस काट के वो जान में जोड़ दी, और जान की टांग वो उसके जान की जो है नस काट के उसने बिना के संग जोड़ दिया। कहीं तो हाथ में से नस भी आता है, कहीं अब ये सब कथाएं हैं, है ना, और कथाओं में कहाँ कहाँ क्या क्या सत्य है, क्या क्या असत्य है, कहाँ इसको कल्पित है, कहाँ ये मतलब कल्पित भी होते हैं मनोरंजन बनाने के लिए। आप जितने भी ये नाटक महाभारत है, रामायण है, श्री कृष्ण है, जितने भी आप देखते हैं, जो पहले थे उसमें और ज्यादा उसको बढ़ा के बताते, जिससे जो दर्शक है उनको देखने में रुचि आ जाए, है ना। तो वो उसके तार टूटने के जगह अपने नस काट के उसने जोड़ के वो लगातार वो बिना बजाता गया और मंदोदरी उसकी महारानी वो नाचती गई, नृत्य करती गई। उसी बीच में क्या हुआ तीर्थंकर नामकरण का गोत्र का उसने क्या करा, उपार्जन कर लिया, बंद कर दिया। देखो अपने देह के प्रवाह उसने किस लिए हुआ ऐसा, नृत्य तो वो कर रही थी, भाव विभोर तो वो हो रही थी, वो तो बिना ही बजा रहा था, पर बिना बजाने के संग संग उसने अपने शरीर की परवाह नहीं करी, देह की परवाह नहीं करी। खून बह रहा, रक्त बहता जा रहा, पर परवाह नहीं करी। उसी से उसको अब क्या तीर्थंकर बनेगा, हमारा आराधक बनेगा, हमारा परमात्मा बनेगा। रावण वो हमारा आराधक है, जैसे हम कृष्ण के लिए हम आराधना करते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसे ही रावण को भी हमें सम्मान देना चाहिए, राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। रावण ऐसा था, रावण ऐसा नहीं था, रावण ऐसा नहीं था। देखो रावण ने जाते जाते, जब रावण मृत्यु शैया में था ना, जाते जाते 3 बातें कही रावण ने, उन्होंने स्त्रियों के लिए 3 बातें कही। कौन कौन सी? एक तो कहा स्त्री एकदम अपच होती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकती कोई भी बात, है ना, बुरा मत मानना, पांचों ये मैं भी तो एक स्त्री जाति से हूँ ना, मतलब रावण ने जो बताया वो बताने में हमें क्या बुराई है, हम स्त्रियों तो हम थोड़ा ना छुपाएं, कुछ कमी हमारे भीतर भी होगी ना। रावण ने कहा स्त्री में 3 अवगुण है, उस पर कभी भरोसा मत करना। 3 बातें करो। एक तो स्त्री अपच, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती कोई बात किसी की सुनी तो 10 कानों में जब तक नहीं कहेगी उसको शांति नहीं मिलेगी। नारी को ऐसा बोला है, इसलिए नारियों अपना हृदय थोड़ा विशाल बनाओ, इस तरह बक नहीं करना। इससे देखो मतलब रावण ने उसका अनुभव की बात बताई, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी था। तो उसने कहा पहले तो स्त्री मतलब वो अपने बात को भीतर रख ही नहीं सकती, किसी की बात सुने वो भी फैलाएगी, अपनी बात वो भी रख नहीं सकती। दूसरी नारी क्या होती है, मतलब उसका मतलब पूरा हो जाए तो वो रिश्ते को मायने नहीं रखती। रावण की बात कह रही हूँ, आप बुरा नहीं मानना, वो कह रही उसके रिश्ते खत्म है, कोई भी है वो किसी भी हद को पार कर सकती है, नारी के लिए ऐसा बोला है। और तीसरे नंबर में बोला है कि स्त्री जो है बहुत ज्यादा क्या करती है, अपने से भी मतलब दूसरों के प्रति मतलब स्वार्थ लेके चलती है नारी, मतलब उसके भीतर स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा होती है। क्यों कहा उसने, पता इसमें ऐसा अनुभव क्यों आया, क्योंकि उसकी जो बहन थी ना शूर्पणखा, तो उसने ये मजबूर किया था, शूर्पणखा ने ही मजबूर किया था। शूर्पणखा ने शादी करने के लिए, राम के संग शादी करने के लिए इसने प्रस्ताव रखा, मतलब शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा था, सीता के संग नहीं। शूर्पणखा खुद की शादी चाहती थी कि मेरी शादी जो है राम से हो जाए। राम को वो चाहने लगी और ये पता चल गया लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया, इतनी नालायक है, मेरे भाई के लिए ऐसे करती है, तो उसने ना की बात की, है ना,
नाक काटने से उसको बड़ा गुस्सा आया, प्रतिशोध की भावना। ये सब कहाँ से मिले? ये स्त्री से तो हुआ कि दूसरे के प्रति कुछ भी कर सकती है स्त्री। उसके मतलब इतनी स्वार्थी बन जाती है, इतनी मतलबी बन जाती है, वो किसी को छोड़ती नहीं है। ऐसी स्त्री ऐसी होती है। अपनी बहन से देखा तो उसने कहा भैया मेरे संग ऐसा हुआ, देखो मेरा नाक काट दिया, देखो मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई को ऐसा बहन से बहुत प्रेम करता था, इतना मोह था उसको रावण को अपनी बहन से, तो उसने बदले की भावना ली। तो इतने बड़ा क्या करा ये सब? सीता का अपहरण किया उसने। सीता का अपहरण भले किया लेकिन मर्यादा उसने क्या नहीं कर सकता था? जो देवी देवताओं को मुट्ठी में रख सकता है और पूरा आधा भारत उसके हाथ में था, अलकापुरी नगरी जैसे उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में था। क्या सीता को हाथ में ले नहीं सकता था? क्या उसने बलात्कार किया? कितने मर्यादा मेरा? सीता ने उसको पापी कहा, दुराचारी कहा, इतना कुछ थूका, फटकारा, डांटा, पर वो हंसता रहा कि मैं भी जब तक तेरी इच्छा न हो तो मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं तुझे छूऊंगा। इतनी मर्यादा में रहता था। और हमें थोड़ी लाज आनी चाहिए। हम रावण की पुतले जलाना, रावण की बातें बनाना, रावण ऐसा। आज रावण घर घर में, पूरे देश में, गली गली में, समाज में, परिवार में, हर जगह रावण है। रावण की जो दृष्टि थी, रावण की जो मर्यादा थी, रावण जैसा कोई है नहीं। उसने कितनी मर्यादा का पालन करा। मरते मरते जब वो मृत्यु शैया में था, समय हो गया आपका, बहुत लंबा न जाऊं, मैं समित कर रही इसी को यहीं। तो जब वो मृत्यु शैया में बिल्कुल अंतिम श्वास से गिर रहा था, ले रहा था, तो समय राम ने कहा लक्ष्मण समय बर्बाद मत करो, ये समय इतना अनमोल है। रावण जा रहा है, रावण क्या कर रहा है? जा रहा है, बहुत ज्ञानी है, इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। रामचंद्र से भी ज्यादा ज्ञान था भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम बोलते हैं, उनसे भी ज्यादा रावण में ज्ञान था। तो राम ने कहा तुम जल्दी जाओ और जाकर उनसे कुछ ज्ञान हासिल करके आओ। ऐसा बोला तो फटाफट लक्ष्मण चले गए तो सीट के तरफ खड़े हो गए तो कुछ बोला नहीं। बोला तो फिर आके अपने भैया को बोला, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या करे? तो करे किधर खड़े थे तुम? पूछा कि मैं सीट के तरफ। अरे ऐसे थोड़ी ज्ञान मिलता है, सिर पे जाके खड़े हो जाओ, ऐसे कोई ज्ञान मिलता है? चलो मैं चलता हूँ। तो राम और लक्ष्मण दोनों गए ज्ञान लेने के लिए। राम ने कहा अपना अनुभव हमें दो, तुम जा रहे हो। देखो राम ने क्या करा, अपना अनुभव हमें दो, अपना कुछ ज्ञान हमें दो। तब उससे क्या बोला था रावण ने? अलविदा ऐ रघुवर, अब मैं जा रहा हूँ। अलविदा ऐ रघुवर, अब मैं जा रहा हूँ, किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ। जग जितने से बड़ा है नफ्स जितने का, जग जितने से बड़ा है नफ्स जितने का। नफ्स बोलते हैं इंद्रियों को। मेरे तरफ ही देख लो फल उसका पा रहा हूँ, मेरे तरफ ही देख लो फल उसका पा रहा हूँ। क्या बोला रावण ने कि ये संसार, हम बाहर की चीजों पर विजयी होना सोचते। वो समझ गया मृत्यु शैया में बाहर कितना विजयी हुआ, लेकिन इंद्रियों पर मैं विजयी नहीं हुआ। तभी तो सीता का हरण किया अपने बहन के मोह में आके। तभी नहीं, वो वासना का कीड़ा नहीं था, वासना में आके उसने सीता का हरण नहीं किया। वो तो मोह में आके अपने बहन के प्रतिशोध की भावना आ गई, बहन के बात उसको लग गई, तो उसने सीता का हरण किया। तो वासना के कारण सीता का हरण नहीं किया। मैंने अपने जग जितने से बढ़कर है नफ्स जितना, मतलब ये संसार को जितने से क्या है बड़ा है, अपने इंद्रियों को जीतना। तभी तो भगवान ने कहा एक जिया 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 पंच जिया दशा। जिसने एक को जीत लिया उसको चार को जीत लिया, जिसने चार को जीत लिया उसने पांच को, एक को मन को जीतना बहुत मुश्किल है।
जिसने मन को जीत लिया उसने चारों कसाय को जीत लिया, जिसने चारों कसाय को जीत लिया उसने पांचों इंद्रियों को भी जीत लिया। तो कहा मैं मेरे तरफ देखो ना, मैं अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ। पश्चाताप करता है, दुखी होता है, हैरान होता है, परेशान होता है, इतना पश्चाताप में जलता है। आगे आके वो रावण क्या बनेंगे? रावण हमारे पूज्य बनेंगे, परमात्मा बनेंगे, तीर्थ स्थापित करेंगे। रावण जिसको हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, आज रावण कहाँ नहीं है। ये पुतले जलाने की वजह से तो हम अपने भीतर, कहीं हमारे भीतर रावण तो नहीं पल रहा, कहीं पनपता नहीं रहा। हमारे भीतर देखना चाहिए हमें। आज देश की वस्तु स्थिति कैसी है? आज देश में क्या कितना अत्याचार हो रहा, कितना पापाचार हो रहा, धर्म के ओर में कितना पापाचार हो रहा, कितने रावण खड़े। तो उन रावण को देखना है। हमारे भीतर रावण है नहीं, हम बाहर के रावण को देख रहे हैं। और उस रावण को आज बुराइयों में कितनी सी मिस्टेक की उसने, कैसी गलती करी। सीता को तो उठाया उसने ना, उठा के भी उसको व्यवस्थित रखा, सीता को व्यवस्थित रखा, उसके आसपास नौकर चाकर रखे और उसके संग कुछ गलत व्यवहार नहीं किया। तब भी हर साल क्या करते रावण का पुतला जलाते और कैसे उसको थूकते हैं, पत्थर मारते हैं, पुतले के ऊपर हंसते हैं। पर हम भीतर देखें ना, अपना गिरवा झांक के देखें कि हमारे भीतर कितने रावण हैं। क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, अनेक प्रकार के विकारों के, उन रावणों को खत्म करें। हम बाहर के रावण को हम देखते हैं, हमारे समाज में क्या हो रहा, हमारे परिवार में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा, हमें ये देखना है। तो विजयदशमी मनाने का तो तभी फायदा है कि हम रावण को याद करके रावण के गुणों को याद करें। रावण ऐसा अंधा कामान्य नहीं था जो हम उस दृष्टि से देख रहे हैं। इतिहास के पन्ने पलट के देखो, रावण की कथाएं, रावण के बारे में क्या कुछ बोला हुआ है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपने शब्दों को ये विराम देती हूँ। तो आपको मैंने शुरू में बोल ही दिया, यहाँ तपस्या की जो आराधना चल रही है, ये हमारे पर्व चल रहे हैं। होली पर्व ये जो है साल में 2 बार आते हैं और चतुर्मासिक जो होली पर्व है उसको विशेष पर्व माना जाता है। इसमें इस होली पर्व में जो तप की आराधनाएं की जाती हैं, जब की आराधनाएं की जाती हैं, जो स्वाध्याय की जाती है, जो आप पढ़ते हैं ना श्रीपाल चारित्र, मैंने सुन ली श्रीपाल चारित्र, ये स्वाध्याय आपका। तो 9 दिन का आपका स्वाध्याय, आपका जप, आपका तप, ये आपको आपके जो जन्म जन्म के अशुभ कर्म हैं वो झाड़ने के लिए, उसको क्षय करने के लिए, उसको निर्जरा करने के लिए ये पर्व हमें संदेश देते हैं। इन दिनों में ये अवधि रखे हुए, ये समय रखे हुए, क्यों? क्योंकि इन समय में की हुई आराधना, इस समय में की हुई साधना, इस समय में की हुई स्वाध्याय जो हमारे एक ऊर्जावान बन जाती है। और संतों के माध्यम से बनाई हुई साधना वो तो सोने में सुहागी। तो आप जो साध्वी, आपको जो स्वाध्याय करवा रही है, आपको जो आराधना करवा रही हैं, आपको जो जप करवा रही हैं, इससे आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी, आपके कर्म खुलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के संग वीर नाम के